सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि गोल्डन लाइन कर्मा पुल में जाकर इमोर्टल गोल्डन बॉडी को प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए वो चालाकी से अंदर चला गया था। शियाओ ने उस पर हमला किया, पर उसकी लाइटनिंग का उस पुल की वजह से कोई असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो भी अंदर पुल में चला गया था। उस पुल के वाटर की वजह से उसकी बॉडी टेम्परिंग होने लग गई थी, उसे तेज दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो और ज्यादा गहराई में चला गया, जहाँ वो बची हुई इमोर्टल मोंग की एनर्जी उसकी बॉडी को नरिश कर रही थी और वहां इमोर्टल मोंग की स्केलेटन बॉडी सामने आ गई थी, जिसे शियाओ का 18 पाम का टेस्ट होने वाला था। मोयान ये देखकर गोल्डन लाइन से पूछता है कि आखिर ये कब से हो रहा है, क्या हुआंग अभी भी जिंदा है। इस वक्त गोल्डन लाइन हंसते हुए कहता है कि तुम अब किस हुआंग की बात कर रहे हो, अब तक उसकी हड्डियां भी नहीं बची होगी। पुल की गहराई में एशियन बुद्ध की 18 पाम टेक्निक मौजूद है, जिसके टेस्ट में वो हुआंग मारा जाएगा, और जब मेरी गोल्डन बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट होगी तब मैं गहराई में जाकर उस टेस्ट को पार कर लूंगा और उस सड़े हुए वुडन बॉस को भी प्राप्त कर लूंगा। वहीं शियाओ का टेस्ट स्टार्ट हो गया था। स्केलेटन अपने फर्स्ट पाम का इस्तेमाल करता है, जिससे वांग की हड्डियां क्रैक हो जाती है। उसका टेस्ट लगातार चल रहा था। वो बुद्धा बॉडी अपने पाम टेक्निक से लगातार हमला करता जा रहा था, जिससे शियाओ की बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि उसके मुंह से खून आने लग गया था। पर शियाओ हार नहीं मानता, वो अपनी दाव बॉडी को रिफोर्स कर देता है, जिससे उसकी बॉडी के घाव हील होने लगते हैं और उसे समझ आ जाता है कि वो इस बुद्धा पाम के टेस्ट से होकर इन्हें मास्टर कर सकता है। और अब अगले बुद्धा पाम अटैक से उसकी बोन टेम्पर होने लगती है। यह टेस्ट उसकी सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए था, इसीलिए इसमें वो स्केलेटन उसकी कमजोरियों पर ही हमला कर रहा था, जिससे शियाओ को हर बार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पर वो हर एक अटैक को सहता हुआ अपनी बॉडी को पावरफुल बनाता जा रहा था। और अब एशियन बुद्धा पाम टेक्निक की रिफाइनिंग स्पीड प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें भी वो सफलता हासिल कर लेता है, जिससे अब शियाओ ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच गया था। यानी अब वो फाइनली सेल्फ सिवरिंग रियल्म में पूरी तरह प्रमोट हो सकता था। पर अभी उसे इस टेस्ट के आखिरी पड़ाव से गुजरना था, जो एशियन बुद्धा की 18 पाम टेक्निक थी, जो इतनी भयानक थी कि वो पूरी जगह हिल रही थी। पर शियाओ इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और वो 18वें पाम को भी रोक लेता है, जिससे निकलने वाले स्क्रिप्चर्स उसकी बॉडी के साथ मर्ज होने लगते हैं और शियाओ का इंडिस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र पूरा हो जाता है और उसने गोल्डन बॉडी को अचीव कर लिया था। और अब वो स्केलेटन बॉडी भी खत्म हो जाती है। शियाओ खुश होता है कि इंडिस्ट्रिक्टेबल बॉडी फाइनली फोर्ज हो गई है और वो सभी एशियन सीनियर्स को थैंक्स कहता है। वहीं गोल्डन लाइन ने भी गोल्डन बॉडी के फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लिया था, जिससे वो काफी खुश होता है और कहता है कि अब मुझे सिर्फ फाइनल ट्रायल को पूरा करना है, फिर मेरी ये गोल्डन बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। हुआंग, अब मैं तुम्हारी लाश को कलेक्ट करने के लिए नीचे आ रहा हूँ। और वो कर्मा पुल में डाइव मारता है, पर उसे क्या पता था कि वांग वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। फेंग यिंगलुओ मो यहाँ से कहती है कि वांग को मारना पहले से ही काफी हार्ड रहा है और भले ही नीचे एक डेड ट्रैप मौजूद हो, फिर भी वो बचने का रास्ता हमेशा बना ही लेता है। इसलिए क्या गोल्डन लाइन किंग उसे संभाल पाएगा? तभी तेज एनर्जी उस पूरे कर्मा पुल को हिलाने लग जाती है। मोयान कहता है कि एक बार उस गोल्डन लाइन की गोल्डन बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो वो अपने आप में ही अजय बन जाएगा और उस लाइन के अंदर 18 बुद्धा पाम से तपने के बाद वो अपनी लिमिट से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वहां नीचे गहराई में शियाओ गोल्डन लाइन पर एक हल्का सा हमला करता है, जिससे ही उसकी गोल्डन बॉडी डैमेज हो जाती है और वो उसे पूरी तरह से पीटने लग जाता है। और मोयान को लग रहा था कि वो पहले ही अधमरा हो चुका हुआंग लायन किंग के सामने टिक नहीं पाएगा। गोल्डन लायन बुरी तरह से पीट रहा था और अब हुआंग उसका पैर पकड़कर उसे केओस पुल से बाहर निकाल लाता है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है। मोयान पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसे एहसास होता है कि हुआंग की पावर फिर से बढ़ गई है। फॉरेन रियल्म का एक और एक्सपर्ट हेलियन कहता है कि यह लड़का आखिर अब भी जिंदा कैसे हो सकता है। गोल्डन लाइन इतना बेबस हो गया था कि वो हुआंग से उसे छोड़ने की भीख मांग रहा था। हुआंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तलकर खाऊंगा या पकाकर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोयान कहता है कि हुआंग, तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लड़के को 9 हेवन के बर्बाद इलाके में रहकर अपनी इस एबिलिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम हमारे साथ शामिल होकर एक इमोर्टल बन सकते हो। इस पर हुआंग उस गोल्डन लाइन की पूंछ को फाड़ते हुए कहता है कि तुम मुझे विंड क्लेन के इन कुत्तों की तरह बनाना चाहते हो। और वो पूंछ को उनके सामने फेंक कर कहता है कि अगर तुम बिना पूंछ के हो तो मैं तुम्हें एक पूंछ देता हूँ। मोयान कहता है कि हमारे क्लेन में तुम्हें नॉर्मल दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारा खुद का एक एम्परर क्लेन होगा और तुम सभी किंग्स से ऊपर होगे। पर हुआंग उसके ऑफर को ठुकराते हुए कहता है कि तुमने मुझे क्या इस गोल्डन लाइन की तरह समझ रखा
लड़का है जिसके अंदर कोई शर्म नहीं है और वो अपने ही लोगों से गद्दारी करता है। गोल्डन लायन अपनी पावर को रिकवर कर रहा था और उसे वांग की बातों से काफी गुस्सा आता है। वांग कह रहा था कि फ्यूचर में होने वाले युद्ध में मैं तुम्हारे एशियन एंसेस्टर्स को भी एक एक करके मिटा दूंगा। गोल्डन लायन खुद को फोर्सफुली सेल्फ सीवरिंग रियल्म में ब्रेक थ्रू करता है और अपनी जायंट गोल्डन लायन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और वो वांग से कहता है कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया, इसीलिए अब तुझे मरना होगा। शियाओ कहता है कि तुम बिना पूछ के मुझे मारना चाहते हो और वो अपने इंडिस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र को एक्टिवेट करके उस पर तेज दबाव बनाकर उसे काफी कमजोर कर देता है। पर गोल्डन लायन अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। वो अपनी जायंट बॉडी को फिर से एक्टिवेट करने लगता है पर शियाओ उस पर और ज्यादा प्रेशर डालकर उसे काफी ज्यादा कमजोर कर देता है। शियाओ को अपने लायन दोस्त जिन हुआंग की याद आती है कि अगर इस गोल्डन लायन के पास ट्रू ब्लड मौजूद होगा तो ये जिन हुआंग के ब्रेक थ्रू में मदद कर सकता है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और उसे कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पर आज से तुम मेरे गुलाम रहोगे। मोयान हुआंग को मारना चाहता था। वो कहता है कि तुम हमारे कबीले में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए वो एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर को पास करता है कि जो भी वांग को आज मार गिराएगा उसे उस सड़े हुए वुडन बॉक्स को प्राप्त करने जितना ही रिवॉर्ड मिलेगा और वो एक एम्बर क्लेन स्क्रिप्चर के बराबर होगा। और वो सभी अपनी ब्लड पावर को एक्टिवेट करके शियाओ के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो कन्फाइनमेंट फॉर्मेशन था। गोल्डन लायन भी उसमें शियाओ के साथ था। वो गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे तो बाहर निकालो, पर वो फॉर्मेशन पूरी तरह से अब एक्टिवेट हो गया था और शियाओ के नीचे उसे अपनी एक मिरर बॉडी नजर आती है। दरअसल मिरर बाइंडिंग इमेज टेक्निक एक्टिवेट हो गई थी जिससे इमेज को कैप्चर करके उससे ट्रू बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता था और वो सभी ब्लड वाइन से उस इमेज बॉडी को कवर कर लेती है जिससे शियाओ भी कैद हो गया था। नेदरवर्ल्ड का मोयान कहता है कि वांग तुम हद से आगे बढ़ गए हो, ये केओस पुल सारी किलिंग फोर्स को निगल सकती है पर इस फॉर्मेशन में कोई अटैक पावर नहीं है और अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। पर शियाओ पहले ही बचने का तरीका सोच चुका था। वो अपनी थंडर एम्बर टेक्निक की सोनिक हेवनली आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है जिससे चारों तरफ पावरफुल वेव निकलने लग जाती है। फॉरेन रियल्म के सारे लोग डर जाते हैं कि वांग बैटल साउंड का इस्तेमाल करके हम सभी को हेवनली एशियन बिस्ट के हाथों मरवाना चाहता है। मोयान भी डर जाता है और कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा और वो सभी दुम दबाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ सोया हुआ सेकंड अंडर द हेवन की आंख खुलती है। उसे एशियन इमोर्टल किंग का दबाव इतना ज्यादा था कि एक पल में ही वो फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाता है। शियाओ खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर अब जागने का वक्त आ गया है और अब आपको इन्हें इनके किए की सजा देनी चाहिए। और वो खुद बचने के लिए गोल्डन लायन को लेकर उस केओस पुल के अंदर चला जाता है। आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं और उस पूरे इलाके में तेज प्रेशर पड़ रहा था जिससे चट्टानें भी नष्ट हो रही थी। जो भी इस दबाव और लाइटनिंग की चपेट में आ रहा था वो तुरंत मारा जा रहा था। शियाओ ने चालाकी से उन सभी का एक साथ शिकार कर लिया था और एल्डर्स में से सिर्फ मोयान और फेंगिंग लुओई बचे थे। वो दोनों बचने के लिए उस केओस पुल के अंदर चले जाते हैं और बाकी कुछ बचे कुचे लोग भी उस केओस पुल के अंदर चले गए थे। उस पुल में उस एशियन बिस्ट की पावर का असर नहीं हो रहा था और शियाओ को एहसास होता है कि वो सेकंड अंडर द हेवन एशियन मोंग की विरासत की वजह से ही यहाँ सील्ड है। वो लोग उस केओस पुल के अंदर आए थे पर वो टेम्परिंग की वजह से मारे जा रहे थे। शियाओ ये देखकर खुश होता है क्योंकि उन्हें पकाकर खा सकता था। गोल्डन लायन खुद को इसके लिए दोषी मान रहा था और वो वांग से कहता है कि मुझे मार दो वरना मैं तुम्हारे साथ मौत तक फाइट करूंगा। शियाओ से कहता है कि तुम पहले 9 हेवन से थे पर तुमने हमें धोखा दिया और इनके साथ मिल गए, क्या तुम्हें अब भी खुद पर शर्म नहीं आ रही। और वो उस पर तेज दबाव डालता है और कहता है कि आज से तुम मेरे पर्सनल बीस्ट यानी माउंट बन जाओगे जिस पर मैं सवारी करूंगा और तुम ही मुझे उन फॉरेन रियल्म के लोगों को मारने में मदद करोगे जिससे तुम अपने एंसेस्टर्स के गलत कामों का प्रायश्चित कर सको। वहीं मोयान की बॉडी तेज जलन की वजह से अपने ट्रू फॉर्म में बदल जाती है। शियाओ खुश होता है कि ये एक मुर्गी है और मैं इससे एक मुर्गी कबाब बनाऊंगा। और जहां तक इस विंड कबीले की गद्दार फेंग यिंग लुओ का सवाल है तो इसे बख्शा नहीं जाएगा। यिंग लुओ गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वांग मुझे बचा लो, मैं इंपेयर सिटी में ट्रायल के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। शियाओ गुस्से में कहता है कि तुम गद्दार हो और वो गोल्डन लायन को ऊपर ले जाकर यिंग लुओ को हेडशॉट मारता
है जिससे वो तुरंत मारी जाती है। हुआंग कहता है कि गद्दारों को यही सजा मिलनी चाहिए और अब सभी फॉरेन रियल्म के लोग मारे जा चुके थे, जिससे वो सेकंड अंडर द हेवन एशियन बिस्ट की आंखें फिर से बंद हो जाती है। शियाओ समझ जाता है कि वो एशियन बिस्ट फिर से सो गया और अब शियाओ उस मुर्गी को बाहर निकाल लाया था और अब वो उन सभी नेदरवर्ल्ड के लोगों से अपने लिए लजीज लजीज डिश बनाने लगता है। मोयान मुर्गी से कहता है कि हमारे एशियन एंसेस्टर तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेंगे। इस पर हुआंग कहता है कि उनसे डरता कौन है, अगर वो खुद यहाँ आना चाहे तो आ सकते हैं, और वो अपनी बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट करके उस मुर्गी को भी मार डालता है और उसे केओस पुल में फेंक देता है। तभी उस केओस पुल में तेज वोटेक्स बनने लगता है, इसीलिए शियाओ गोल्डन लाइन को लेकर दूर हट जाता है क्योंकि अब वहाँ कुछ अजीब होने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।